हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बाढ़ और बारिश का कहर। अचानक बाढ़ आने से इंदिरा प्रियदर्शनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 मजदूर बह गए। अब तक 2 शव बरामद। बारिश की वजह से सभी मजदूर लेबर कॉलोनी में बने टेम्पररी शेड में थे। अचानक आई बाढ़ से मरूनी खड्ड और नाले का पानी लेबर कॉलोनी की तरफ हुआ डाइवर्ट। पानी के तेज बहाव से कई जगह सड़कें टूटी। गाड़ी नहीं पहुंच पाने की वजह से राहत के काम में आ रही है मुश्किल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर जताया शोक। बाढ़ में बह गए मजदूरों के सुरक्षित होने की कामना की। सीएम सुक्खू ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम करने का दिया निर्देश। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर हादसे पर जताया अफसोस। लिखा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता देवभूमि के नागरिकों की हर संभव सहायता के लिए समर्पित है। हिमाचल के कुल्लू में सेंज वैली में फटा बादल। उफान पर नदी नाले बहती दिखी गाड़ियां। लकड़ियों के गड्ढे बहते नजर आए। सेंज घाटी में पानी की प्रचंड रफ्तार से घरों को पहुंचा नुकसान। आसमानी आफत ने लोगों से छीन ली छत। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने सेंज घाटी का किया दौरा। बादल फटने के बाद यहां भारी बारिश और बाढ़ आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आई बाढ़ से चारों तरफ फैला मलबा। राधा स्वामी सत्संग स्थल में बड़े पैमाने पर भरा कीचड़ और कचरा। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से हाल बेहाल। हरिपुर कोटी पर दरकी पहाड़ी। मलबा गिरने से सड़क बंद हुई। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा पानी। सूरत में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों की बढ़ी परेशानी। लोगों ने पहली मंजिल पर ली शरण। सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सूरत पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जल जमाव वाले इलाकों का किया दौरा। लोगों को दिया मदद का भरोसा। केरल के वायनाड में आसमानी आफत। मुंडकई इलाके में बादल फटने से भारी बारिश। कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर भरा पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में बारिश के बाद सैनिक फॉर्म इलाके में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आज शाम करीब 4:30 बजे पहुंचेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से कल लॉन्च हुआ था एक्सियोम मिशन 4। शुभांशु शुक्ला का एक स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन करीब 29 घंटे का सफर तय करके आईएसएस से जुड़ेगा। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है स्पेस क्राफ्ट। शुभांशु सहित 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे। इसरो के 7 वैज्ञानिक प्रयोग सहित 60 साइंटिफिक प्रयोग करेंगे। शुभांशु शुक्ला की उड़ान पर गर्व से फूला हिंदुस्तान। पीएम मोदी बोले, आप 140 करोड़ लोगों की उम्मीद। अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला का संदेश, ये सिर्फ मेरी नहीं पूरे भारत की उड़ान तिरंगा बताता है। मैं आप सबके साथ हूँ। एक्सियोम के सफल लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, ये विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है। शुभांशु शुक्ला के सफल और सुरक्षित मिशन के लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में की गई पूजा अर्चना। साधु संतों ने हाथों में तिरंगा लेकर लगाए भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम के नारे। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और सपा चीफ अखिलेश यादव का वीडियो कॉल वायरल। अखिलेश ने तेज प्रताप से कहा, आप हीरो लग रहे हो। अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल कर तेज प्रताप से पूछा, कहां से चुनाव लड़ोगे। तेज प्रताप ने कहा, चुनाव लड़ने से पहले आपसे लखनऊ में आकर मिलूंगा। इटावा के कथावाचक का मामला बिहार में भी गूंजा। तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, सिर्फ एक जाति के लोग ही कथावाचक क्यों? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं? कथावाचक मामले पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इसमें बीजेपी की है गहरी साजिश। बीजेपी इसके लिए भी कानून करा ले। नीतीश सरकार में मंत्री रही रेणु देवी आरजेडी में शामिल। पप्पू यादव की पार्टी के राघवेंद्र कुशवाहा ने भी आरजेडी का दामन थामा। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को मिला चुनाव चिन्ह। स्कूल बैग के निशान पर बिहार चुनाव लड़ेगी पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अमान्य ठहराने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, कोई ठोस आधार नहीं। पीएम मोदी की तारीफ को लेकर शशि थरूर पर खड़गे का तंज। कहा, हमारे लिए देश पहले है लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर शशि थरूर का पलटवार। कहा, उड़ने के लिए पंख अपने और आसमान किसी एक का नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पीआर गवई ने देश के संविधान को बताया सर्वोपरि। महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के तहत काम करते हैं। महाराष्ट्र की बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 5 साल में बिजली की दर में होगी 26% की कटौती। पहले साल में 10% की कटौती का ऐलान। महाराष्ट्र में 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों का 70% अनुपात। 45 लाख से ज्यादा किसानों और शहरी उपभोक्ताओं को राहत।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान, बिजली दर में कटौती का लाभ घरेलू, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहक सभी को मिलेगा। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, मोहर्रम और रथ यात्रा से पहले जारी किए सख्त निर्देश, भड़काऊ नारेबाजी और हथियारों का प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक कर दिया आदेश, कहा जाते संघर्ष फैलाने की हो रही है साजिश, अराजक तत्वों को करे बेनकाब। सीएम योगी ने अधिकारियों को ताजे और रथ की ऊंचाई तय करने का दिया निर्देश, कहा डीजे ढोल ताशे की ध्वनि सीमा भी तय होगी, संचालक को लिखना होगा अपना पूरा नाम। उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह के बदले गए नियम, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को लगानी होगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस। 2026 साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड ने नए नियमों को दी मंजूरी। नए नियमों के मुताबिक पहली परीक्षा सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी, दूसरी ऑप्शनल। अप्रैल-जून में आएगा रिजल्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा 2 बार परीक्षाओं से छात्रों पर तनाव कम होगा। पश्चिम बंगाल की शिक्षा विभाग के आदेश पर गरमाई सियासत, राज्य के हर सरकारी स्कूल में सीएम ममता की लिखी किताब रखना जरूरी किया। शिक्षा विभाग के फैसले पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, सुकांत मजूमदार बोले पैसा उगाही का नया तरीका ढूंढ रही है सरकार। बिहार में चुनाव से पहले एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 101 असिस्टेंट आर्किटेक्ट को सौंपे नियुक्ति पत्र। मोदी कैबिनेट ने पुणे मेट्रो के एक्सटेंशन को दी मंजूरी, आगरा में बनेगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, झारखंड के झरिया में अंडरग्राउंड फायर का मास्टर प्लान अप्रूव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से मिले मुस्लिम लीडर्स, मदरसों में लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर की बात। पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली नेता विक्रम मजीठिया गिरफ्तार, ड्रग्स मामले में रेड के बाद विजिलेंस का एक्शन। एसआईटी जांच में 540 करोड़ से ज्यादा की रकम के गबन का आरोप, विजिलेंस विभाग ने कई विदेशी कंपनियों में भी फंड ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। विक्रम मजीठिया ने वीडियो जारी कर पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा बौखलाहट में सरकार ने कार्रवाई की, मैं हमेशा पंजाब के लिए आवाज उठाता रहूंगा। विक्रम मजीठिया ने कहा मेरे खिलाफ झूठा केस, मान सरकार ने कानून की धज्जियां उड़ाई। मजीठिया की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब को नशे में धकेलने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे दोषी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल का आरोप, कहा पिछले सरकारों के मंत्री की गाड़ी में ड्रग्स की तस्करी होती थी, विक्रम मजीठिया अपने घरों में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को रखते थे। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह का बयान, कहा नशे के खिलाफ बड़ा अभियान जारी, नशे के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार पर भड़की अकाली नेता हरसिमरत कौर, कहा मजीठिया सरकार की पोल खोलती हैं, इसलिए उसे डराने की कोशिश हो रही है। मजीठिया मामले में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने उठाए सवाल, कहा पिक एंड चूज की नीति नहीं चलनी चाहिए। सुनील जाखड़ ने कहा कानून की नजर में सब बराबर एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट का नोटिस, बीजेपी विधायक के मानहानि वाले आरोप पर जवाब मांगा। पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, हेट स्पीच मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर दखल देने से किया इनकार। मुंबई हाईकोर्ट से नागपुर दंगों के आरोपियों को राहत, 7 आरोपियों की जमानत मंजूर की। पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, 3 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। बिहार के दानापुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था आरोपी, पुलिस ने एफएसएल की टीम को दी जानकारी, आरोपी टीचर से हो रही है पूछताछ। महाराष्ट्र में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में आया ठाणे नगर निगम, मुंब्रा इलाके में अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर, 17 इमारतों पर हुई कार्रवाई। ठाणे नगर निगम की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी, कहा हमारे पास फ्लैट के दस्तावेज हैं, फिर भी कार्रवाई की गई, लोगों ने नगर निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के बरेली में माफिया जुबैर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए गए दुकान और मकान का कंस्ट्रक्शन कराने पर कार्रवाई। दिल्ली के मंगोलपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। पटना के मरीन ड्राइव पर हिरासत में ले जाते वक्त पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में हत्या के आरोपी मोहम्मद राजा को गोली लगी। आरोपी के साथ उसका दोस्त भी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को घेरा, कहा सीएम नीतीश अचेत अवस्था में, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। हरियाणा के रोहतक में पत्नी से तंग आकर पति ने किया सुसाइड, जान देने से पहले मगन ने पत्नी और उसके प्रेमी पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज किया, दोनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे। उदयपुर में फ्रांस की महिला के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, 22 जून से फरार चल रहे सिद्धार्थ को पुलिस ने पकड़ा। कानपुर में एक रेस्टोरेंट के स्विमिंग पूल में डूबने से एक शख्स की मौत, रेस्टोरेंट के मालिक और संचालक के खिलाफ केस दर्ज।
बेंगलुरु में एक मुस्लिम युवक पर भीड़ का हमला, जबरन जय श्री राम बुलवाने का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। हैदराबाद में पुलिस ने हाथियों के दांत की तस्करी का किया भांडाफोड़, हाथियों के दांत सहित एक तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस से तस्कर से कर रही है पूछताछ। झारखंड के रांची में बाघ का किया गया सफल रेस्क्यू, एक घर में घुसा था बाघ, करीब 14 घंटे बाद टाइगर को काबू में किया गया। यूपी के लखीमपुर में तेंदुए का हमला, वन विभाग कर्मचारी सहित 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कई इलाकों में चलाया गया मॉक ड्रिल, हर हालात से निपटने के लिए जवान तैनात। पुरी में जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान ट्रैफिक संचालन को लेकर हुई मीटिंग, रथ यात्रा के दौरान 21 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई, लोगों की भीड़ बढ़ने पर रोकने के लिए भी अलग से स्थान निर्धारित किया गया। बर्मिंघम टेस्ट में शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को मिल सकता है मौका, 2 जुलाई को टीम इंडिया खेलेगी सीरीज का दूसरा मैच। ऋषभ पंत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में लगाई ऐतिहासिक छलांग, 7वें स्थान पर पहुंचकर अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी हुआ फायदा, 5 पायदान ऊपर चढ़कर टॉप 20 में की एंट्री। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 बल्लेबाज, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दूसरे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन तीसरे स्थान पर काबिज। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई खास बदलाव नहीं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टॉप पर बरकरार। टेस्ट ऑलराउंडर्स में भारत के रविंद्र जडेजा टॉप पर बरकरार, बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज दूसरे नंबर पर।